एनडीटीवी का खास प्रोग्राम पब्लिक एजेंडा लगातार जारी है। एनडीटीवी की टीम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर पहुंची और जाना क्या है यहां का पब्लिक एजेंडा और लोग क्या चाहते हैं नई सरकार से। आइए देखते हैं। हम इस समय मौजूद हैं इंदौर के प्रेस क्लब में और हमारे साथ इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी और साथ में और भी हमारे साथी हैं। हम जानेंगे कि इंदौर में जो है पत्रकारों को लेकर जो है या पत्रकारों की क्या उम्मीद है, क्योंकि पत्रकारों के लिए भी जो है सरकार ने जो है अपने ये कहें कि बहुत सारी सुविधाएं दी थी पुरानी सरकारों ने, और अभी वर्तमान सरकार से जो है क्या उम्मीद है। तो अरविंद तिवारी जी बताएं, सबसे पहले हम आप ही से बात करते हैं, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र और वचन पत्र में पत्रकारों से जुड़े कई मुद्दों को सामने रखा है और हमें उम्मीद है कि जिस भी पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिलेगा वो पत्रकारों के मुद्दे को गंभीरता से लेगी। तो कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है पत्रकारों के, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं पत्रकारों के, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की तरह जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट एक बड़ा मुद्दा है जिसको लागू करने की मांग लंबे समय से पत्रकार साथी कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में भी हमने ये बात रखी थी और तब विवेक तनखा जो कांग्रेस के एमपी हैं उन्होंने कहा था कि सरकार बनी तो हम इसको प्रायोरिटी पे लागू करवाएंगे, लेकिन तब ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसने भी इस दिशा में कहीं कुछ सोचा नहीं। तो एक तो पहली मांग पत्रकारों की है कि मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। इस पर दोनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने संकेत दिया है, तो हमें उम्मीद है कि वो इस पर करेंगे। बहुत जरूरी हो गया, जिन परिस्थितियों में पत्रकार काम करते हैं उन परिस्थितियों में प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी हो गया। हमने देखा है पिछले 5 सालों में पत्रकार किस तरह प्रताड़ना का शिकार हुए हैं अपने व्यवसायिक दायित्वों के निर्वहन के दौरान। तो ये एक बड़ी मांग है। दूसरी बात जो मांग है कि पत्रकारों की जो पेंशन का दायरा है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। अभी बहुत सीमित दायरा है पत्रकारों की पेंशन का और बहुत कम लोगों को उसका फायदा मिल पा रहा, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा बड़ा मुद्दा है पत्रकारों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का। बहुत पहले जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब पत्रकारों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी, उसके बाद आवासीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही। तो जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो गृह निर्माण मंडल के माध्यम से क्रियान्वित हो रही है, चाहे हाउसिंग विकास प्राधिकरण या नगर निगम के माध्यम से, उसमें पत्रकारों का कोटा तय होना चाहिए और उसमें उनको भूखंड या फ्लैट उपलब्ध कराया जाना चाहिए लागत मूल्य पर। देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम देने को तैयार हैं, लेकिन जिस कीमत पर वो दे रहे हैं वो उस पर पत्रकारों के लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए लागत मूल्य पर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा अधिमान्यता का दायरा बढ़ाना चाहिए। अभी जो है कार्टूनिस्ट अधिमान्यता के दायरे में नहीं है। अधिमान्यता की जो प्रक्रिया है उसको और सरल करना चाहिए। संस्थान बदलने के बाद अधिमान्यता निरंतर रहना चाहिए। अभी संस्थान बदलने के बाद जो है अधिमान्यता निरस्त हो जाती है, नए सिरे से लेना पड़ता है। इसके अलावा एक जो प्रमुख बात है कि जो पत्रकार साथी अपना प्रोफेशनल एक्सीलेंस बढ़ाने के लिए यदि कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, चाहे वो रिपोर्टर हो, कैमरामैन हो या फोटोग्राफर हो, तो सरकार को उसकी आर्थिक मदद करना चाहिए। जो देश के बड़े संस्थान हैं वहां पर उसे प्रशिक्षण के लिए सरकार को भेजना चाहिए। जो पत्रकार उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको भी सरकार को आर्थिक मदद करना चाहिए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि सरकार से हमारी अपेक्षा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज एनडीटीवी के फोरम पर कम से कम पत्रकारों के मुद्दे पर, भाई बाकी तो आखिर पत्रकार भी आम नागरिक ही हैं, लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पर अगर आज इस मुद्दे पत्रकारों की क्या दिक्कतें हैं, पत्रकारों की क्या नई सरकार से अपेक्षा, इस मुद्दे को जो एनडीटीवी ने आगे बढ़ाया, तो उसके लिए एनडीटीवी को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फील्ड के अगर ये तो तिवारी जी जो कि पत्रकारों के हित में काम भी करते रहे, उन्होंने तो हमें बता दिया कि क्या क्या उनकी मांगे। एक और हमारे साथ हैं बालकृष्ण मुले, जमीनी पत्रकार हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, आप क्या नहीं? अरविंद सर ने बता ही दिया है कि आपको जो प्रमुख मांगे जो है, जो दिक्कतें आती है पत्रकारों को, खास तौर से फील्ड में काम करते हुए, और फील्ड में काम करते हुए उन्हें एक जो असुरक्षा की जो भावना उनके भीतर बन जाती है कि हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता तो कर रहे हैं, अच्छी खबरें भी कर रहे हैं, नेताओं के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, सरकारों के फेवर में कई बार खबरें बनाते हैं, कई बार सरकार के खिलाफ भी खबरें बनाते हैं, तो इनकी असुरक्षा की भावना सुनिश्चित तौर पर हमारे जहन में जो है घर कर जाती है। जिस तरह से अरविंद सर ने कहा कि अधिमान्यता वाला एक विषय है कि लगातार जब भी हम संस्थान बदलते हैं तो उस समय हमारा अधिमान्यता जो निरस्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिन पत्रकारों की पिछले 20-20 सालों से जो अधिमान्यता है वो एक झटके में चली जाती है और इसका असर पड़ता है उनके स्वास्थ्य पर। जब भी उन्हें कई स्वास्थ्य के कुछ मदद लेना होती है सरकार की तरफ से, वो ले नहीं पाते। तो मेरा तो ये निवेदन रहेगा, एनडीटीवी ने काफी सार्थक पहल की है, क्योंकि ये बातें सरकार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि अधिमान्यता वो रेगुलर रखे। हमारे यहाँ संस्था है, अरविंद
सर जैसे हमारे लीडर है जो पत्रकारों की बात हमेशा सरकारों के पास भेजते हैं, ऐसी संस्थाओं का अप्रूवल भी मान्य होना चाहिए अधिमान्यता कार्ड को रिन्यू करने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि संस्थान में हम नौकरी करें और उसके बाद संस्थान हमें लिख कर दे कि ये हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो इनका अधिमान्यता कार्ड रिन्यू किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर जब हम बीमा पॉलिसी कराते हैं तो 25% ही पैसा लगता है। यदि नहीं कराते हैं और जब हम नौकरी नहीं करते तो हमारा बीमा पॉलिसी भी रेगुलर नहीं हो पाती। बहुत बड़ी दिक्कत है और 50 साल की उम्र के बाद ये दिक्कतें आती है जब व्यक्ति पास नौकरी नहीं होती है। जब व्यक्ति पत्रकारिता खूब फुल प्लेज करता है तो हर अधिकारी उसकी बात मानता है, सुनता है, लेकिन जब वो घर बैठ जाता है तो उसके बाद उससे पूछने वाला कोई भी नहीं होता है। वो एक अधिमान्यता कार्ड ही होता है जिसके बल पे वो अपना आत्मबल बढ़ा के रख सकता बिल्कुल है। सही कहा आपने। हमारे साथ जो है त्रिपाठी जी क्या मतलब आप पहले अपना परिचय दे दीजिए फिर उसके बाद। संजय त्रिपाठी। अभी अध्यक्ष जी ने बता दी बहुत सारी चीजें पत्रकारों के लिए कौन कौन सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन हमारी एक विशेष मांग है कि जो मेडिकल जो सुविधा होती है ना, मेडिकल सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। उसमें बहुत कम पैसा मिल रहा है, उसमें अधिक से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा अन्य बहुत सारी सुविधाएं हैं। अधिमान्य वाली जो है, अधिमान्य के लिए फोटोग्राफरों को अधिमानता नहीं मिल पा रही है, वो भी अधिमानता उनको भी मिलना चाहिए। मेडिक्लेम जो है, मेडिक्लेम को बढ़ाया जाना चाहिए। मेडिक्लेम का रेट बहुत कम है, फोटोग्राफर सबको मेडिक्लेम होना चाहिए। फोटोग्राफरों की बात जैसे कही है, आप भी फील्ड में फोटोग्राफी भी करते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, क्या कहेंगे? सर पहले नाम बता। मेरा नाम विनय वर्मा है और मैं काफी लंबे समय से प्रेस फोटोग्राफी कर रहा था, कुछ समय से रिपोर्टिंग भी कर रहा हूं। सर्वप्रथम तो जो फोटोग्राफरों के सामने जो समस्या आती है वो, क्योंकि उनको फील्ड में जाकर के वर्किंग करना पड़ती है, वो इतना मुश्किल भरा होता है। रात बिरात जाना है, क्राइम के फोटो करने हैं, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं कोई गाड़ी पलट रही, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं आगजनी हो रही है। उस दौरान उस समय जाने में जो है उनके पास में बहुत सारा जोखिम होता है, जैसा भी आपको तिवारी जी ने बताया, त्रिपाठी जी ने बताया। इसके साथ ही एक समस्या और भी बड़ी आती है कि जो मेडिक्लेम जो करती है मध्य प्रदेश शासन, जो मेडिक्लेम करती है, इसके दायरे में सभी को लेना चाहिए। अभी एक राशि जो है लिए जाती है सबसे, वो राशि भी मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी होती है परिवार की उसकी राशि में, और कम से कम 50% का उसमें करना चाहिए। दूसरा, जो रिपोर्टर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, जैसा कि आपको मालूम हो, कोरोना काल में सभी लोगों ने बहुत काम किया था और शासन ने उसके लिए आपको वो भी किया था कि वहां से सहायता मिलेगी, लेकिन वो कभी मिली भी नहीं। उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में घोषणा करने के बाद उसके सुपरविजिंग उसके ऊपर होना। सरकार से उम्मीद है कि कोरोना बिल्कुल बिल्कुल कोरोना का तो नहीं, लेकिन आगे ये होना चाहिए कि उनको मेडिकल की फैसिलिटी और जो घोषणाएं सरकार कर रही है उसका उनको उचित लाभ मिले, ना कि सिर्फ खाली घोषणाएं रह जाएं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी फीस में उनके बच्चों के लिए विशेष रियायत होना चाहिए। पढ़ाई का अधिकार भी उनको बच्चों को मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश की नई सरकार से अधिवक्ताओं को भी उम्मीद है। अधिवक्ताओं की भी अपनी मांग है। खास मांग अगर हम बात करें तो वो मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, और ये मांग को लेकर जो है हमारे बीच साथ कुछ अधिवक्ता हैं जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं नई सरकार से और उनकी क्या मांगे हैं। आइए सबसे पहले जो है आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। रितेश कुमार इनानी, एडवोकेट, अध्यक्ष उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ इंदौर। बिल्कुल, तो हितेश जी किस तरह से मांगे हैं आपकी, क्या सरकार से उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप, क्या करें? हमारी ये इच्छा है कि जो 3 दिसंबर को गिनती में नवनिर्वाचित सरकार है, उनसे हमारा एक निवेदन है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की एक बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, उसको तत्काल विधानसभा के जो भी सत्र हो, प्रथम या द्वितीय, उसमें उसको पास करें। क्योंकि एडवोकेट को कई बार कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने कार्य के दौरान, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या से हमें निजात मिलेगा। क्या कहेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कि क्यों मान रहे हैं ये, मतलब मांग क्यों अधिवक्ताओं को ये प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए? सरकार से आप क्या प्रोटेक्शन एक्ट की इसलिए जरूरत है कि कई बार हम कहीं जाते हैं, आते हैं, किसी प्रकार का कुछ विवाद हो जाता है, तो अगर उसमें हम सही हो तो कम से कम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होगा तो उसकी सही तरीके से जांच होगी और किसी भी वकील के साथ कोई गलत बात नहीं होगी। और भी अधिवक्ता हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह बैस। राघवेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए वकीलों के? वकीलों के हित में जो ज्यादा से ज्यादा हो सके करना चाहिए, और हमारी तो ये मांग है कि सारे वकील को मेडिकल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत मेरे साथ भी दुर्घटना हो चुकी है, मैंने इस तरह भुगता है। इस चीज को मैं अच्छे से जानता हूं कि वकीलों को जब एक्सीडेंट वगैरह या किसी प्रकार की समस्या आती है तब उसमें मेडिक्लेम नहीं होने से बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए हम मांग करेंगे कि सरकार सारे वकीलों का मेडिक्लेम करवाए। निःशुल्क मेडिक्लेम की मांग बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि वकील अपनी जान जोखिम में डालकर हर तरह से कार्य करता है और लगा रहता है, तो इसलिए सभी वकीलों को निःशुल्क मेडिक्लेम की सुविधा मिलना चाहिए। और भी अधिवक्ता हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नितिन मानधनिया, हाई कोर्ट एडवोकेट इंदौर। आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या मांग करेंगे नई सरकार से? हमारी विशेष मांग ये रहेगी कि अभी वकीलों का सबसे ज्यादा लगाव जो रहता है बुक्स से रहता है, वो अपनी कई तरह की बुक्स पढ़ते हैं,
जिनसे उनको कानून की विशेष विशेष बारीकियों का जानकारी लगती है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि वो लाइब्रेरी के लिए एक विशेष फंड की व्यवस्था वकीलों के लिए करे। लाइब्रेरी के लिए विशेष फंड की व्यवस्था की मांग नई सरकार से कर रहे हैं। युवा अधिवक्ता भी एक हमारे को नजर आ रहे हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? विशाल सोनी। विशाल सोनी जी, आपको क्या लगता है एजुकेशन को, अधिवक्ताओं की अगर हम ये बात करें, या और क्या आपकी मांग है, क्या होना चाहिए? मैं अगर युवा अधिवक्ताओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा तो एक मेरी जो पहली मांग रहेगी वो ये रहेगी कि आजकल जो युवा है इस फील्ड को चूज करने में उनके सामने सबसे कठिन मुद्दा जो रहता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम कैसे रहेगा। तो जो सरकार है वो कुछ इस तरह की योजनाएं लेके आ सकती है कि जो नवीन अधिवक्ता रहते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। तो उसमें जो हमारे बार एसोसिएशन रहते हैं वो तो कई कदम उठाते हैं, लेकिन अगर सरकार उसमें उनकी सहायता प्रदान करेगी तो और अच्छे से ये सुलभ तरीके से चल पाएगा। और जो हमारा कार्य है जो न्याय व्यवस्था को मजबूत करता है, लोगों को न्याय प्रदान करता है, तो उसमें और ज्यादा अच्छे से सहभागिता युवा कर पाएंगे। इंदौर की पहचान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से भी। हम इस समय मौजूद हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परिसर में, और जिस तरह से हम एनडीटीवी जो है आपका एजेंडा जिस पर काम कर रहा है कि आखिर आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, आपकी क्या उम्मीदें हैं, आइए हम बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जयश्री गोस्वामी। जयश्री जी, आप क्या पढ़ाई करती हैं? तो आपने भी वोट किया होगा। हाँ, क्या उम्मीद है आपको नई सरकार? गर्ल्स के लिए विशेष मतलब अच्छे से होना चाहिए और विकास होना चाहिए देश में। मतलब आप पढ़ाई करते हैं तो एजुकेशन को लेकर आपका कोई बात हो जो आप पहुंचाना चाहते हाँ, एजुकेशन क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल थोड़ी कम है। हैं? और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी है। क्या करते हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे? मैंने बीबीए कंप्लीट किया IC यूनिवर्सिटी से। जी तो अभी जैसे आपने वोट भी किया होगा, जी। तो अब नई सरकार जो बनने आ रही है तो उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं सरकार से? एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए और स्टूडेंट्स को और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए हर टाइप के कॉलेजेस में। वो किस तरह से सही होना चाहिए, आपने क्या, आपकी सजेशन क्या है? कोटा सिस्टम और रिजर्वेशंस थोड़ा सा सुधार होना चाहिए उसमें। जी, में किस तरह से आप सुधार चाहते हैं? मतलब जैसे जो इक्वालिटी है वो हर कास्ट के इंसान को मिलनी चाहिए, हर टाइप के लोगों को मिलनी चाहिए। जी। और पढ़ाई में आपको क्या उम्मीद है, रोजगार को लेकर? रोजगार को लेके तो ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट भी है अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी गीता है। आपने भी वोट किया होगा। जी आप क्या चाहती हैं सरकार से? सर, वो एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें अच्छी फैसिलिटीज होना चाहिए। सीट कम में होती है उससे परेशानी होती है? जी होती है ना। जी, इसके अलावा और क्या मांग करना चाहेंगे आप, या नई सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? सर बस यही है। आपका क्या नाम है? महक मेरा नाम है। आप क्या कहें? सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ी फैसिलिटीज ज्यादा होना चाहिए, और जो छोटी सिटीज है वहाँ कॉलेजेस बहुत ही कम है, मिनिमम है, तो वहाँ कॉलेजेस होना चाहिए। जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं बाहर, कम से कम उन्हें वहीं पढ़ने को मिल पाए। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब जो रिजर्वेशन है, या हम ये कहें कि सीटें कम होती हैं? हाँ हाँ, जनरल वालों के लिए अधिकतर नहीं मिलती है सीटें। जैसे हम जनरल वाले हैं, हमें बहुत कम सुविधाएं मिलती है, SC ST वाले को ही मिलती है, तो थोड़ा जनरल वालों के लिए भी करना चाहिए इम्प्रूवमेंट। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनका क्या कहना है। आप लोग पढ़ाई करते हैं? अच्छा, लेकिन हमारा एक सवाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश ठाकुर। क्या करते हैं नितेश जी? मैं BA से। BSc कर रहे हैं? BA कर रहे हैं? जी आपने कहा था नहीं BA कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, दामनोद कॉलेज से कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, नई सरकार जो आ रही है 3 दिसंबर को, जो भी सरकार बनेगी जिस भी दल की, तो उससे आपकी क्या अपेक्षाएं? आप स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट क्या? सर, स्टूडेंट के लिए तो यही है कि जो अप्लाई कर रहे हैं, जो कोई निकाल रहे हैं वैकेंसी वगैरह, वही उनके लिए ज्यादा ये काम करे, ऐसा। आपको लगता है कि जॉब अवेलेबल नहीं है? हाँ, वही सर। क्या होना चाहिए? स्टूडेंट के लिए होना चाहिए सर जॉब अवेलेबल। गवर्नमेंट करते ही आपको जो है, पढ़ाई करते ही आपको वो मिले? नहीं सर, ऐसा तो नहीं बोल रहा, बट निकालना चाहिए ऐसा स्टूडेंट उनके लिए। हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो है अलग अलग लोगों से हमने बात की, उनका सबका अपना अपना मत है। स्टूडेंट्स ने बताया कि वो नई सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से वो एजुकेशन सिस्टम के सुधार की भी बात कर रहे हैं।